आंगनबाड़ी केंद्रों में बढ़ जाएगी सुविधाएं। इन कामों के लिए हेमंत सरकार जारी करने जा रही 5 करोड़ रुपए। राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राशि वहन करेगी। इसके लिए राज्यांश के अलावा 5 करोड़ रुपए टॉप अप के रूप में प्रदान करेगी। इसी के साथ राज्य सरकार ने राज्य के 14,129 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति एवं 6,951 में शौचालय के निर्माण के लिए संशोधित दर की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने नए प्राकलन में यह संशोधित दर निर्धारित की थी। भारत सरकार ने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 17,000 रुपये राशि निर्धारित की है। इस तरह शौचालय निर्माण के लिए प्रति केंद्र 36,000 रुपये तय की है। इसमें 60,000% राशि केंद्र सरकार देती है, जबकि राज्यांश के रूप में 40% राशि राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। चंपई के इलाके में हेमंत सोरेन की पार्टी ने कर दिया खेला, बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के गृह क्षेत्र सरायकेला में खेला शुरू कर दिया है। चंपई के इलाके से कई युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। कई महिलाओं को भी झामुमो में शामिल कराया गया है। हेमंत सोरेन की पार्टी के इस कदम से बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। सरायकेला में सेंधमारी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित कार्यकर्ता को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बंद कमरे में मंत्र दिए गए। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि संगठन को मजबूत करना है। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि आने वाले चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए अभी से ही कार्यकर्ताओं को चुनावी कार्य में लगा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आने से पहले झारखंड पुलिस ने बनाया सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची आ गई। राष्ट्रपति मुर्मू 19 और 20 सितंबर को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए आज वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता एडीजी अभियान संजय ए लाटकर ने की। वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित सभी सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील स्थानों, उनके कार्यक्रम स्थलों और उनकी आवाजाही के दौरान लागू की जाने वाली सुरक्षा योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन हो सके। नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल कैद। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह अदालत ने दोषी पुटकी निवासी सपन कालिंदी को 10 वर्ष कैद एवं 12,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने 13 सितंबर को उसे दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया। सपन इस मामले में फरार है। उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक पीड़िता 23 अगस्त 2020 को दिन के 12 बजे कपड़ा सिलाने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। खोजबीन करने पर पता चला कि सपन पीड़िता को लेकर गया है। जब पीड़िता के माँ बाप सपन के घर जाकर इसकी शिकायत की तो उन लोगों ने गाली गलौज की। सीआर के हमले से महिला समेत 9 ग्रामीण जख्मी। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कुरमीडी गांव में बुधवार की रात करीब 8 बजे एक सीआर ने 9 लोगों को काटकर घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण अपने अपने घरों में बाहर बैठे थे। इसी बीच एक सीआर आया और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। सीआर के हमले से 9 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। इसमें से 5 लोगों का इलाज धनबाद में चल रहा है, जबकि 4 ग्रामीण स्थानीय डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। सभी कुरमीडी के हैं, जबकि कोरियाटांड के सुबल मंडल भी शामिल है। इसमें मनोज महतो की आंख गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घटना के बाद गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण अपने घरों में कैद हो गए हैं। ग्रामीणों से वन विभाग से सीआर को पकड़ने की गुहार लगाई है। फरार और इनामी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का पोस्टर वार, आम लोगों से सहयोग की अपील। राज्य में उग्रवादियों के
विरुद्ध अभियान चला रही झारखंड पुलिस अब जंगल क्षेत्र में पोस्टर वार चलाएगी। पुलिस ऐसे उग्रवादियों के विरुद्ध उनके गांव घरों सहित जंगल क्षेत्र में उनसे संबंधित पोस्टर लगाकर आम लोगों से सहयोग मांगेगी। अपील करेगी कि ऐसे तत्वों को वे सहयोग नहीं करें और उनके बारे में प्रशासन को सुराग दे। अभी राज्य में फरार व वांटेड उग्रवादियों की संख्या 69 है। इस पर सरकार ने इनाम रखा है। इनमें से 1-1 करोड़ रुपए के 4 इनामी, 25-25 लाख रुपए की इनामी 6 उग्रवादी शामिल हैं। पुलिस इनके स्वजनों से भी अपील करेगी कि वे उन्हें राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। झारखंड में रेप मर्डर के शक में युवक की पीट कर हत्या। चाईबासा में गांव वालों ने पोल से बांधकर की मारपीट, पुलिस ने छुड़ाया, अस्पताल में मौत। झारखंड में रेप और मर्डर के शक में भीड़ ने पीट कर 30 साल के युवक की हत्या कर दी। मामला चाईबासा जिले के नक्सल प्रभावित कुरकुटिया गांव का है। युवक का नाम टूटे हेम्ब्रम है। दरअसल 10 सितंबर को चिरकुबेड़ा गांव की एक युवती मवेशियों को चराने जंगल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में उसका बिना कपड़ों के शव बरामद हुआ। गांव वालों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। पुलिस इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। इसी बीच कोल्हान इलाके के ग्रामीणों ने टूटे हेम्ब्रम उर्फ तुलई पर घटना को अंजाम देने का शक जताया। इसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तुलई को पकड़ लिया। उसे पीटते हुए करीब 12 किलोमीटर दूर गोलाई केरा थाने ले जाने लगे। तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली। सारंडा में आईडी ब्लास्ट, कोबरा जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची का मेडिका अस्पताल। कुलापुबुरु गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान हादसा। झारखंड के चाईबासा के सारंडा में आईडी ब्लास्ट हुआ। इस आईडी ब्लास्ट में सर्च ऑपरेशन में निकले कोबरा 209 बटालियन के सिटी जीडी सुगुमार आर जख्मी हो गए। इस बात की पुष्टि जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने की। आईडी ब्लास्ट सारंडा जंगल के गांव कुलापुबुरु में हुआ। इसके बाद जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल जवान को जंगल से बाहर निकाला। फिर उसे एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। पलामू में जुआ खेलकर घर लौट रहे युवकों पर हमला, अपराधियों ने चलाई गोली, पैर में लगने से हुए घायल, अस्पताल में इलाजरत। पलामू में जुआ खेलकर घर लौट रहे 2 युवकों को बुधवार की रात अपराधियों ने गोली मार दिया। गोली दोनों युवकों के पैर में लगी है। जख्मी हालत में युवकों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज लाया गया। चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना रात 9 बजे सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द में मेदिनी नगर पंडवा मुख्य मार्ग पर हुआ। जख्मी युवक उदित प्रसाद और मंटू चौरसिया चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा के रहने वाले हैं। दोनों युवक पंडवा से जुआ खेलकर वापस अपने घर चैनपुर के पथरा लौट रहे थे। झारखंड का हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, सिर पर था 5 लाख रुपए का इनाम, बड़ी घटना को देने वाला था अंजाम। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि लातेहार पुलिस अधीक्षक गौरव कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड जन मुक्ति परिषद का हार्डकोर नक्सली सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर लातेहार थाना क्षेत्र में कोने गांव के जंगल में अपने साथियों के साथ कुछ दिनों से विचरण कर रहा है। सूचना मिली कि दुबियाही गांव के पास हो रहे फुटबॉल मैदान के पास ही मैच देख रहा था। सूचना के बाद एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी की गई। पुलिस जैसे ही फुटबॉल मैदान के पास पहुंची तो पुलिस को देखकर शिवराज सिंह भागने का प्रयास करने लगा, परंतु पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि गिरफ्तार उग्रवादी शिवराज सिंह हैं। अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली शिवराज सिंह कई नक्सली घटनाओं का अभियुक्त है। अफ्रीका तक अपनी पहचान बनाने वाला सिल्ली का आगर उद्योग अस्तित्व बचाने के लिए कर रहा संघर्ष। मुरी सिल्ली का इलाका वैसे तो मुरी एल्युमिनियम कारखाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इससे ठीक सटा हुआ इलाका है सिल्ली, जहां एक लोहार बस्ती की आजीविका लोहे के उद्योग पर ही निर्भर है। इस टोला के लोग पुराने जमाने से आगर का उत्पादन करते हैं। यह औजार लकड़ी अथवा लोहे में छेद करने के उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ये लोग दरवाजा में लगने वाला लोहे का कलम्पू, हसकल, लकड़ी का औजार बटाली और कचक हंसुआ
हसुआ, दावली, कुल्हाड़ी जैसे कई औजार भी तैयार करते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम आगर बनाने का ही है। कभी अफ्रीका तक अपनी पहचान बना चुका सिल्ली का है लौह उद्योग आज विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। जो कुछ चल रहा है तो भगवान भरोसे, एक और सरकार लोकल फॉर वोकल के लिए नई पीढ़ी को जागरूक कर रही है, तो दूसरी ओर सिल्ली का लौह उद्योग अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।